हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। और ये बिहार का करंट अफेयर्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स होंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन है, लाइक बीपीएससी एंड जो सीजीएल एग्जामिनेशन थर्ड का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो भी एग्जामिनेशन बिहार में खास करके जो कंडक्ट होंगे उन सबों के लिए खास महत्वपूर्ण। तो पहले तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें या स्क्रीनशॉट लास्ट में इसको ले सकते हैं, इसको नोट्स आप लोग तैयार करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप इस यहाँ पे नोट नहीं तैयार करते हैं या स्क्रीनशॉट आपके पास है तो फिर आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि आप लोग अच्छा होगा कि नोट्स इसका तैयार करें। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है अप्रैल का मैंने यहाँ पे समाहित किया है। और करंट अफेयर्स तो काफ़ी यहाँ पे हो जाते हैं पर मंथ का, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताते भी चलूँगा कि कौन से पोर्शन से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार और आने वाले एग्जामिनेशन में वहाँ पे संभावनाएं हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आपका जो बिहार है, बिहार में 4 जो शहर को यहाँ पे समाहित किया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और जिस कारण से जो पहले जैसी स्थिति भी अभी भी है, यानी कि जो स्मार्ट बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है चारों जिला में वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो 4 कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ से भी प्रश्न आ जाएंगे। तो भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। बिहार शरीफ वही बिहार शरीफ जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि 4 ज़िले स्मार्ट सिटी में हैं। पहला जो था भागलपुर को शामिल किया गया था और चौथा जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया था वो आपका बिहार शरीफ है। हालांकि अभी कोई भी इसमें अच्छे तरीके से अपने जो भी उनको जो आवंटन किए गए हैं राशि उसको अच्छे से खर्च नहीं कर पाए हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि कौन कौन से जिला को इसमें स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया है या किया गया है। ये आपका प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज, पावापुरी कहाँ पे है आपको पता है? पावापुरी नालंदा में। तो नालंदा में क्या है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम जो है कि बदल दिया गया है। अब नाम किनके नाम पे कर दिया गया है? तो जो 24वें तीर्थकार थे जो महावीर, उनका निर्माण वहीं पे हुआ था, तो इनके नाम पे ही महावीर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इनका नामकरण कर दिया गया है। तो आजकल बहुत सारे नामकरण जो है कि बदले जा रहे हैं, नाम चेंजेज किए जा रहे हैं, तो उनसे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। जैसे कि देश का भी बात कर ले तो तुर्की का टर्कीये कर दिया गया है, यानी कि तुर्की जो पहले था टर्की तो उसको टर्कीये कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा लास्ट में उसको बदल दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और जो रेलवे स्टेशन, जो बहुत सारे स्टेडियम का नामकरण बदला गया है, तो उसको आप लोग देखेंगे। हालांकि बिहार का है तो वो सारे जो करंट अफेयर्स आ जाएंगे इंटरनेशनल में, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है या जो भारत लेवल पे है, तो आप लोग नेशनल करंट अफेयर्स में उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। या उसका भी वीडियो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी अपलोड करें मंथ वाइज, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में माध्यम से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च का अब यहाँ पे अपलोड है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लें या आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर इस सभी वीडियो को देख लें। यदि अप्रैल को देख रहे हैं तो इससे पहले का जो भी हो सभी को देख लें। एक नया रिकॉर्ड बना है जो कि गिनीज वर्ल्ड में यहाँ पे बुक में नाम यहाँ पे लिखाया है। तो एक साथ किया हुआ है कि 78,000, ये संख्या आप लोग एग्जैक्ट याद रखेंगे, 78,220 झंडे को एक साथ लेकर हाथ में तिरंगे को लहराया गया है। और एक कब किया गया? तो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, ये कहाँ पे मनाया गया है? अररिया में, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो भोजपुर से बिलोंग करते हैं वीर कुंवर सिंह, आपको पता है जगदीशपुर में इन्होंने 1857 के क्रांति में बीपीएससी 67वीं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे कि वीर कुमार सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया, तो डायरेक्ट यही प्रश्न एग्जैक्ट पूछा गया था। तो भोजपुर ये जिला का नाम हो गया, जगदीशपुर ये जगह के नाम हो गया। तो इस मौके पर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे। उस दौरान
काफ़ी सारे तिरंगे 78,220 तिरंगे एक साथ पब्लिक द्वारा लहराया गया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में यहाँ पे दर्ज किया गया है। और जो 23 अप्रैल 2022 इसी दिन इसको वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया। हालांकि प्रत्येक वर्ष विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल क्या है, तो इन्होंने 23 अप्रैल के ही दिन 1857 क्रांति के बाद जो है कि अपने महल या जो अपने घर पे लौटे थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। उससे भी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, जैसे कि बीपीएससी में ही पूछा गया था 67वीं जो कैंसिल एग्जामिनेशन हुई थी उसमें, कि आपका जो जैसे कि मोदी 2020 के आसपास में कौन से ज़िले से आकर एक योजना को लागू किए थे, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अमित शाह, डायरेक्ट उससे भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ अमित शाह जी आए थे और कौन से ज़िले में आकर इन्होंने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में भाग लिए, तो उस समय जो मोदी आए थे वो खगड़िया ज़िले में आए थे। और यहाँ पे 2020 की बात है, तो उससे प्रश्न पूछे गए थे 67वीं में। तो यहाँ भी 67वीं जो री एग्जामिनेशन है, जो 68वीं एग्जामिनेशन है, जो भी बिहार में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूँकि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने उसी टाइप को प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बिहार का सेकेंड तारामंडल, आपको पता है पहला जो तारामंडल है वो है कहाँ पे, पटना। दूसरा जो तारामंडल दरभंगा, और ये सबसे बड़ा तारामंडल है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि पूछा जाए बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो ये आपका दरभंगा में होगा। और इस दूसरा तारामंडल है पटना, फर्स्ट जो तारामंडल पटना आप लोग जानते हैं। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई जो भी इम्पोर्टेंट है ना, ये सभी वीवीआई यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि जल जीवन हरियाली दिवस यहाँ पे मनाने की बात चल रही है। यानी कि आप लोग जो भी देख रहे हैं बिहार में काफ़ी सारे इस तरीके से थीम, इस बार जो 2022 का जो यहाँ पे बिहार दिवस था उसमें भी थीम यही था, जल जीवन हरियाली। तो ये प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार, इसको याद कैसे रखना है, हनुमान जी का जो दिन होता है मंगलवार, तो आप लोग याद रखिए, इसी से रिलेट करिए कि उस दिन जल जीवन हरियाली क्या था। उन्होंने बहुत सारे जो है कि पहाड़ को उठा के लाए थे, तो उस पर क्या था, बहुत सारे हरियाली थी, पेड़ पौधे थे पहाड़ पे। तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ पे जल जीवन हरियाली दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा। तो हरियाली से और उससे प्रथम मंगलवार और जो उससे हनुमान जी का दिन से आप लोग इसको रिलेट करके रखेंगे, तब आप यहाँ पे जो है कि आप लोग अच्छे से कंफर्म याद रहेंगे। अन्यथा क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका मंगलवार होगा या बुधवार, ये दोनों में अंतर कन्फ्यूजन होने लगता है। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये है प्रश्न कि बिहार का जो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उससे संबंधित प्रश्न है। इससे फिक्स है कि आपका एग्जामिनेशन में प्रश्न आए, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन या जो पार्टियां से संबंधित है और सीडीपीओ में काफ़ी सारे प्रश्न आए थे, और फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार विधान परिषद का चुनाव में 24 सीट पर इस बार इलेक्शन हुआ है, और बीजेपी ने इसमें 7 सीटें सर्वाधिक जीती है। जेडीयू यहाँ पे 5, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि एलजेपी का जो कि विभाजन हो चुका है, तो उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, दूसरा जो पार्टी है लोक जनशक्ति रामविलास करके पार्टियाँ है, तो दोनों 2 पार्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये सभी जो एनडीए का है, एनडीए ने यहाँ पे टोटल 13 है, 13 में कौन कौन से पार्टी कितना जीता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 75 कुल सीटें थे। उससे पहले हम लोग इधर आते हैं, आरजेडी यहाँ पे 6 सीटें जीती है, कांग्रेस के पास मात्र 1 है, और निर्दलीय ने यहाँ पे 4 सीटों अपने नाम किया है। तो इस तरीके से प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और ख़ास करके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, जो इस
CDPO में जो है कि इससे प्रश्न आए थे कि विधान परिषद का अपोजिशन लीडर कौन है। हालांकि जब ये प्रश्न पूछे गए थे उस समय अपोजिशन का लीडर जो है कि बिहार विधान परिषद में खाली था, यानी कि कोई लीडर उस समय मौजूद नहीं थे। तो ये BPSC CDPO जो आंसर की जाता है उसमें क्या सेलेक्ट करती है, जब ये क्वेश्चन बना होगा, चूँकि ये वैकेंसी 2021 में आई थी, और जब क्वेश्चन बना होगा तो 2021 लास्ट या जनवरी शुरू में ही 2022 के शुरू में ही ये क्वेश्चन बना होगा। तो उस समय तक ये जो वैकेंट सीट्स था ये अप्रैल 2022 में जो है कि यहाँ पे सीट फुलफिल किया है, यानी कि अप्रैल में जो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुए विधान परिषद का, तो इसमें जो है कि राजद को 8 सीट यहाँ पे जो मिनिमम जो 8% टोटल सीट का होना चाहिए, जैसे कि बिहार में कितना सीट है विधान परिषद का 75 है, यानी कि 75 है, तो इसका 10% क्या होगा 7.5, यानी कि 8 सीट जिसके पास है वो ओपोजिशन का यहाँ पे लीडर हो सकता है बिहार विधान परिषद के। तो पहले क्या था कि 8 से कम था, अब जो है कि देख पा रहे हैं RJD के पास यहाँ पे कुल कितना है 11 सीटें हैं, जिस कारण से यहाँ पे लीडर बिहार विधान परिषद में मिल चुका है, अपोजिशन का लीडर यहाँ पे। और जो सरकार के जो यहाँ पे जो लीडर है वो नीतीश कुमार जी है, खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री है। तो आप यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा CDPO के एग्जामिनेशन में, अब ये तय करना है, जो BPSC कमीशन है वो तय करेगी, क्योंकि उस समय सीट खाली थी 2020 से लेकर 2022 अप्रैल तक यहाँ पे खाली था, और अप्रैल मिड के बाद यहाँ पे फुलफिल हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है। 75 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे विधान परिषद में JDU है। वही बात करें विधानसभा में, तो विधानसभा में यहाँ पे RJD के पछाड़ते हुए यहाँ पे जब उपचुनाव हुई, और जो काफ़ी सारे विधायक जो VIP के जो कैंडिडेट थे वे सारे जब BJP में मिले, उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कौन हो गए हैं, BJP है। लेकिन यहाँ पे जो बात कर ले परिषद में, तो परिषद में कौन है, JDU है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे है BJP है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपको याद रखने चाहिए। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है, जैसे कि चौमाही खर्च यहाँ पे करने की बात की है, यानी कि बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे कि एलोकेट होता है, जो भी आवंटन होते हैं सभी विभागों के जो राशियाँ आवंटन की जाती हैं, तो उन राशियों को भी खर्च करने का समय सीमा यहाँ पे निर्धारण कर दी है, यानी कि आय व्यय का एक अनुपात होना चाहिए, यानी कि एक समय होना चाहिए, कितना खर्च करना है, कितना आय करना है, कितना व्यय करना है। तो जैसे कि आपको पता है अप्रैल से यहाँ पे वित्तीय वर्ष शुरू हो जाती है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई यानी कि प्रथम जो 4 माह है उसमें 33% यहाँ पे खर्च करने हैं। अब रही बात अगस्त से नवंबर यानी कि जो बीच का जो चौमाही है उसमें मात्र 32% खर्च करने हैं, सबसे ज़्यादा लास्ट में खर्च करने हैं, यानी कि आपको दिसंबर से मार्च के बीच में आपके खर्च करने हैं। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से चौमाही में सबसे ज़्यादा पैसों को खर्च करने की बात की है बिहार गवर्नमेंट ने, तो सबसे लास्ट चौमाही यानी कि दिसंबर से मार्च 4 माह टोटल 12 माह हुए। तो अंतिम में 35% और शुरू में 33%, बीच में यहाँ पे सबसे कम 32% यहाँ खर्च करने की बात की है। अगला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कुछ लेवल के प्रश्न हैं, यानी कि जो भी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे चहक 2.0 शुरू की गई है, जो कि 22-23 से यानी कि इसी वित्तीय वर्ष से ये लागू हो जाएगी, और ये सभी ज़िले के लिए लागू होगी इस बार। पहले क्या था कि चहक 2.0, और ये जो चहक 2.0 है ये प्रथम वर्ग के लिए ये है, और यूनिसेफ के सहयोग से ये
चहक 2.0 की शुरुआत की गई है। हालांकि जब 2.0 है तो जाहिर सी बात है इससे पहले चहक होगा, तो चहक 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय सिर्फ 2 ज़िलों में ये कंडक्ट कराया गया था, यानी कि जो बच्चों के लिए प्रथम वर्ग के लिए जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो ये पटना गया में पहले था। अब उसी तर्ज पे 2.0 के साथ इसको बिहार के सभी ज़िलों में एक निश्चित रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। चहक 2.0, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि चहक 2.0 क्या है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। कितने वर्ग का, तो प्रथम वर्ग के लिए। ये भी पूछा जा सकता है, इस बार भी पूछा गया था कि कोई योजना का नाम दे दिया था और कौन से वर्ग के लिए है। अब क्लास 5वीं तक, 7वीं तक, 8वीं तक और 10वीं तक, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि चहक क्या है, ये शिक्षा से संबंधित है और प्रथम जो वर्ग के लिए यहाँ पे लागू की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। क्या है कि मधुबनी से नेपाल के लिए, यानी कि मधुबनी में जो जगह है जयनगर, आपको पता है जयनगर, और यहाँ तक, यहाँ पे कॉरिडोर यहाँ तक ले जाने की बात चल रही है। मैंने पिछले ही वीडियो में उसको बताया था कि यहाँ तक कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक। हालांकि अभी तक दरभंगा तक बनेगा, तो इसको दरभंगा और औरंगाबाद, दरभंगा यहाँ पे भी नाम से या आसन करके और दरभंगा उसको नाम से जाना जा रहा है। लेकिन उसको हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग यहाँ पे जयनगर जो है मधुबनी से कुर्था जो है कि नेपाल में एक टोटल 65 किलोमीटर की लंबाई का ये रेल लाइन शुरू किया गया है जयनगर से नेपाल के लिए। तो ये बहुत दिनों से रेल जो है कि ठप पड़ा था। हालांकि पहले वहाँ से संचालित होती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से वहाँ से आवाजाही जो है कि आवाजाही आगमन जो है कि बाधित था। अब इसको शुरू कर दी गई है। इस मौके पर जो है कि नेपाल के भी प्रधानमंत्री त्रिदिवसीय बिहार दौरे पर थे, या भारत दौरे पर क्या कह सकते हैं, भारत में आए हुए थे। तो उसी दौरान इन्होंने इसको जो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो आपको इसको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री पुरस्कार से 2021 और जो 2020 है उसको यहाँ पे दिया गया। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2020 का जो इसी बार दिया गया है, दोनों आनंद कुमार जी को दिया गया है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, यानी कि अच्छे कार्य किए हैं लोक प्रशासन के लिए, यानी कि जनता के लिए। जो भी यहाँ पे शिक्षा जो व्यवस्था है उसको अच्छे करने के लिए, सही समय पे रिजल्ट और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए आनंद कुमार जी को लोक प्रशासन 2020 के लिए यहाँ पे मिला है। वही 21 की बात कर ले, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की बात कर ले, तो 2021 के लिए दरभंगा मखाना, जो कि दरभंगा यानी कि प्रत्येक ज़िला और एक ज़िला एक उत्पादन की जो बात चल रही है, उसमें मखाना को काफ़ी प्रमोट किया गया है दरभंगा में। तो दरभंगा में इसका पुरस्कार जीता है मखाना के लिए। और वही पश्चिम चंपारण, आप लोग जानते हैं कि चनपटिया मॉडल जो है कि पूरे बिहार को अपनाया गया था अन्य ज़िलों में। तो चंपारण, पश्चिम चंपारण के चनपटिया के लिए भी इसको अवार्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री 2021 का अवार्ड। तो इन दोनों के लिए, दोनों ज़िलों के जो डीएम हैं, इन्होंने यहाँ पे अवार्ड को प्रधानमंत्री से ग्रहण किए थे। तो इससे भी प्रश्न आपके आने के संभावना है। सवाल की कहानी एक है जो कि विजय कुमार चौधरी जी यहाँ पे विमोचन किए। और सवाल की कहानी किसने लिखी, तो नलिनी रंजन ने। और विमोचन किसने किया, तो विजय कुमार चौधरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी इधर का है सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक यहाँ के शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार छोड़ के अब वेस्ट बंगाल चले गए। तो बिहार में इनको जो है कि काफ़ी जो है कि हार का सामना करना पड़ा। तो बिहार से अब जो है कि छोड़ के अब बंगाल चले गए।
तो आसनसोल सीट से वहाँ से जीते हैं आप लोग, इसको बस इतना ध्यान रखेंगे। बंगाल में कौन से सीट से जीते हैं, तो आसनसोल। और कॉम्फेड जो है कि ये इससे भी प्रश्न पूछे गए थे शायद, कि बिहार में कौन, ऐसे प्रश्न था कि कौन से संस्था है सहकारी संस्था है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कॉम्फेड क्या है कि सहकारी संस्था है, इसको हाल ही में कुछ अवार्ड दिए गए हैं, तो वहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। कॉम्फेड क्या है, तो एक सहकारी संस्था है। और सहकारी मंत्रालय अभी कोई किसके पास है, तो प्रथम जो इसका मंत्रालय जो गठन किया गया है, अमित शाह जी है इसके केंद्रीय मंत्री, आपको उसको ध्यान रखने हैं। एक लास्ट प्रश्न है कि गोगी बिल यहाँ पे जो झील है वो किस जिले से है, तो यानी कि कौन से ज़िले से गोगी बिल यहाँ पे बिलोंग करता है। तो गोगी बिल जो है कि आपका कटिहार ज़िला है, आपको ध्यान रखना है। तो ये था इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स 2022 अप्रैल के। इसके अलावे मई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और इसके साथ जो भी आपने वीडियो नहीं देखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, तो उन सारी का लिंक है या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे जो है कि इस बार प्रश्न पूछे गए थे बिहार करेंट अफेयर्स से, तो काफ़ी सारा जो है कि योगदान हो गया है इस बार करेंट अफेयर्स का बिहार का, तो आपको पढ़ना चाहिए और वही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े, अन्यथा बहुत सारे यहाँ पे करंट अफेयर्स है, सभी को पढ़ने का कोई यहाँ पे मायने नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है आप लोग उसी को पढ़ें। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।